बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर से लिमिट ऑफ फंक्शन को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, आज के लेक्चर में हम लिमिट ऑफ फंक्शन के कुछ थ्योरम को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब तक हमने लिमिट ऑफ फंक्शन पढ़ी है, उसमें हमने सिंपल लिमिट पढ़ी है, उसके कुछ थ्योरम्स हमने पढ़े थे। फिर हमने एक थ्योरम पढ़ा था जिसमें हमारे पास जो डायरेक्टली हम वैल्यू पुट करते थे लिमिट की, तो 0/0 फॉर्म बन जाती थी। तो या तो हम उसको थ्योरम के जरिए सॉल्व करते थे, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किए। जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हम अलजेब्राइक फंक्शंस लगा लेते थे, तो अलजेब्राइक टेक्निक्स लगा लेते थे, तो हमारे मसले सॉल्व हो जाते थे। अब एक और प्रॉब्लम हमारे पास है। अगर हमें क्वेश्चन दिया गया हो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाय x, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं डायरेक्टली लिमिट पुट करूं, x इसमें पुट करता हूं, तो 7 0 से मल्टीप्लाई होगा, x की जगह पे 0 पुट कर रहा हूं, तो 7 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, डिवीजन में भी 0 आ जाएगा, तो 0/0 फॉर्म अगेन बन गई। अब इस पे मैं कोई अलजेब्राइक टेक्निक्स नहीं लगा पा रहा हूं, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा। सेम प्रॉब्लम। अब थीटा को अगर मैं 0 पुट कर देता हूं, तो 0 डिवाइडेड बाय tan 0 0 होता है, 0/0 फॉर्म अगेन बन गई। अगेन इस पे कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या अलजेब्राइक ऑपरेशंस, अलजेब्राइक टेक्निक्स हम नहीं लगा पा रहे, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या आंसर निकलेगा। 0/0 फॉर्म आ गई है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। स्टूडेंट देखें, इसके लिए हम एक थ्योरम यूज करते हैं। थ्योरम है हमारे पास, प्रूव दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये हमने प्रूव करना है इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। क्लियर। अगर हम ये एक्सप्रेशन बनाने में कामयाब हो जाएं, तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम 1 कह सकते हैं। अब अगर ये 1 हो जाएगा, इसमें भी देखें डायरेक्टली अगर हम थीटा पुट करें 0, तो 0/0 फॉर्म बनती है, लेकिन इसको अभी हम प्रूव करेंगे कि ये 1 के इक्वल कैसे है, ये हम प्रूव करेंगे इस थ्योरम में। क्लियर है। और अगर ये 1 के इक्वल है, तो हमें जो क्वेश्चन ऊपर जो प्रॉब्लम दिए गए हैं, अगर इनमें से हम इसको कन्वर्ट कर सकें इस फॉर्म में, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, 0/0 फॉर्म से हम बच जाएंगे। क्लियर। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें एक और थ्योरम की जरूरत पड़ती है, जो कि इसके दरमियान में हम जाके यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं द सैंडविच थ्योरम। जी स्टूडेंट्स, सैंडविच थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सैंडविच क्या है। हम सब लोग जानते हैं, देखें ये हमारे पास एक सैंडविच है, ऊपर भी एक लेयर है, नीचे भी एक ब्रेड है, ऊपर भी एक ब्रेड है, दरमियान में इसके फिलिंग है। इसे हम क्या कहते हैं, सैंडविच कहते हैं। दो चीज़ों के दरमियान में पिस जाना, फिल हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, सैंडविच बन जाना कहते हैं। क्लियर। जैसा कि अगर हम सैटरडे की भी छुट्टी कर लें, मंडे की भी छुट्टी कर लें, तो दरमियान में संडे जो है वो क्या हो जाते हैं, वो छुट्टी जो है वो दरमियान में सैंडविच हो जाती है। क्लियर है। अब अगर मैं सैंडविच को कट करता हूं, इसको 2 पीसेस में कन्वर्ट करता हूं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि नाइफ जो है ये सिर्फ ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली लेयर को कट करे, इसकी जो अंदर जो फिलिंग है उसको वो कट ही ना करे। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी हम उस सैंडविच को कट करेंगे, तो नाइफ जो है वो पूरे के पूरे सैंडविच को कट करेगी, जिसमें उसकी दोनों लेयर्स भी कट होंगी, और उसके साथ साथ उसके अंदर की जो फिलिंग है वो भी 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर। अब सैंडविच थ्योरम को हम पढ़ते हैं। इफ g of x इज अ सैंडविच और स्क्यूज्ड बीच में दरमियान में आ जाना, बिटवीन f of x एंड h of x, f of x और h of x के दरमियान सैंडविच बन जाए, नियर c कोई भी पॉइंट है, पॉइंट पे, एंड इफ f एंड h हैव द सेम लिमिट l एट c, उस पॉइंट पे, c पॉइंट पे f और h की लिमिट सेम हो, देन g इज फोर्स्ड टू हैव द सेम लिमिट l एट c, तो हम g को भी कहेंगे कि उसकी भी सेम लिमिट है। देखें ये हमारे पास फंक्शन है, ग्राफिकली मैं इसको समझा रहा हूं आपको। ये हमारे पास सबसे पहले है जी h of x। क्लियर। फिर हमारे पास है जी g of x, और लास्ट पे हमारे पास है जी f of x। अब इसमें देखें, हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि f of x छोटा है या इक्वल हो सकता है g of x के,
एंड जी ऑफ एक्स छोटा है या इक्वल हो सकता है एच ऑफ एक्स के। क्लियर, हमें बिल्कुल नजर आ रहा है, ग्राफिकली भी नजर आ रहा है। अब हम वो पॉइंट लेते हैं, वो इंटरवल लेते हैं, यहाँ पे ये तीनों मिल रहे हैं। लेकिन एक बात आपने गौर की कि जो जी ऑफ एक्स है ये उस पॉइंट पे एक होल प्रोड्यूस कर रहा है, देखा आपने, ये उस पॉइंट पे एक होल दे रहा है। अब इसका मतलब क्या है, जी ऑफ एक्स दोनों के दरमियान में तो है लेकिन होल क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे ग्राफ में होल प्रोड्यूस हो रहा हो उसका मतलब है वहां पे वो फंक्शन अनडिफाइन हो रहा होता है। अब अगर जी ऑफ एक्स अनडिफाइन है तो हमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी। अब हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स को, क्या एफ ऑफ एक्स अनडिफाइंड है, बिल्कुल नहीं। उस पॉइंट पे उस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफाइंड है। इसी तरह से अगर हम एच ऑफ एक्स को देखें तो वो भी उस इंटरवल में उस पॉइंट पे जो है वो डिफाइंड है। अब हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि अगर उस पॉइंट जो सी हमारा पॉइंट है उस पे एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट है वो एल है और इसी तरह एच ऑफ एक्स की लिमिट भी एल है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जी ऑफ एक्स की लिमिट भी क्या होगी, लिमिट का आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो भी एल ही होगा। क्लियर है, ये इसकी एक फॉर्म है, जी ऑफ एक्स के अनडिफाइन होने की एक फॉर्म है, और भी फॉर्म्स हो सकती हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि जी ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, अनडिफाइंड है। क्लियर है, तो हमें जी ऑफ एक्स का आंसर वहां पे मिल सकता है, उसके लिमिटिंग आंसर, लिमिटिंग वैल्यू हमें मिल सकती है, और लिमिट को हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन पे। लेट f, g and h be functions such that f of x is less than equal to g of x less than equals to h of x for all numbers x in some open interval containing c, clear, except possibly at c itself if limit x approaches to c f of x is equals to l। इसका आंसर भी, इसकी लिमिट का आंसर भी l आ रहा है, और h of x की लिमिट का आंसर कहाँ पे, c पे l आ रहा है, तो g लिमिट x अप्रोचेस टू g ऑफ x ये भी क्या होगा, l के इक्वल होगा। क्लियर है, इसे हम क्या कहते हैं, सैंडविच थ्योरम। इसका प्रूफ हमारी बुक में शामिल नहीं है, जस्ट इसकी डेफिनेशन हमारी बुक में शामिल है। इसको आपने याद भी करना है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है बोर्ड के पेपर्स में, आपने इसको डेफिनेशन को याद भी करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आ गई होगी कि ये एक्चुअली है क्या। तो इसे अब हम किस में यूज करेंगे, जो हमारा थ्योरम था वहां पे हम इसको यूज करेंगे। अब कई दफा क्वेश्चन आता है कि स्टेट द सैंडविच थ्योरम, तो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जो हमारा थ्योरम है जो हमने शुरू में पढ़ा था, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1, उसको वो क्या समझते हैं कि ये सैंडविच थ्योरम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम है और सैंडविच थ्योरम का यूज है इसके प्रूफ में। क्लियर है, ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। अब हम बढ़ते हैं अपने थ्योरम को प्रूव करने की तरफ, आइए जी स्टूडेंट्स, प्रूव कर रहे हैं हम। प्रूव दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1 वेयर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। प्रूफ देखें, कंसीडर ए यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है, जिसका रेडियस क्या हो, 1 हो। हम यहाँ पे लिख देते हैं r इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है, r का जो रेडियस हमारे पास होगा वो 1 होगा। अब सेंटर से किसी भी पॉइंट का फासला जो है वो क्या कहलाता है, वो रेडियस कहलाता है। तो ये मैंने एक रेडियस ड्रॉ कर लिया, इसको सेंटर को मैं o कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं a कह लेता हूँ। तो ये क्या है, हमारे पास r है, रेडियस है। इसी तरह से सेंटर से अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ करूं इस पॉइंट तक, तो अब मैं इसको क्या कहूंगा, ये पॉइंट मैं कह देता हूं B है, तो ये OB भी क्या है, ये भी रेडियस है। क्लियर, हम कहते हैं कि जो एंगल बना रहा है ये एंगल थीटा बना रहा है यहाँ पे। क्लियर है, तो ये हमारे पास OAB एक सेक्टर बन रहा है जो कि क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि OB या OA डिस्टेंस जो है इक्वल है OB डिस्टेंस के, एंड बोथ आर इक्वल्स टू रेडियस, और रेडियस हमारे पास कितना है, 1। तो यहां से हमें ये पता लग रहा है कि OA भी 1 है, OB भी 1 है। क्लियर, अब अगर मैं B को A के साथ मिला दूं तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन जाती है
ए बी एक ट्राइंगल बन रही है। यहां पे देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका एरिया ये लेस देन है इस सेक्टर के, जो हमारे पास पहले सेक्टर बन रहा था ये, क्योंकि सेक्टर में ये जो एरिया है ये एक्स्ट्रा है। क्लियर? हमने अभी कुछ देर पहले सैंडविच थ्योरम पढ़ा है। सैंडविच का मतलब क्या है? दो चीजों के दरमियान प्रेस हो जाना। अब अगर इस एरिया ऑफ सेक्टर को मैं दो चीजों के दरमियान प्रेस कर दूं, जैसे एक चीज तो ये ट्राइंगल हो गई, अब दूसरी हमें बनानी है तो हमें इससे बाहर जाना पड़ेगा। तो मैं एक पॉइंट लेता हूं सी, फर्ज करें जी ये मेरा सी पॉइंट है। सी से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ए पे, ये मेरा परपेंडिकुलर आ गया, और इसको मैं मिला देता हूं पॉइंट बी से, तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन गई ओ ए सी। अब देखें यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ये छोटा है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी से, और एरिया ऑफ सेक्टर छोटा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी से। क्लियर है? ये हमारे पास अब सेक्टर जो है ये क्या बन चुका है, ये इनके दरमियान सैंडविच बन चुका है। अब इन तीनों डायग्राम में देखें हमारे पास जो एंगल है थीटा वो एक ही है। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ये थीटा पे। अगर थीटा को मैं बढ़ा दूं तो एरिया बढ़ जाएगा, तीनों का एरिया ज्यादा हो जाएगा। और अगर अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम अगर थीटा जीरो को अप्रोच कर जाए, थीटा ऐसे नीचे आता जाए और जीरो को अप्रोच कर जाए, तो क्या होगा? तीनों का एरिया इक्वली अप्रोच कर जाएगा, वो एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे आके ए को अप्रोच कर जाएंगे। बात समझ में आई है? इसलिए इन तीनों डायग्राम्स में जो एंगल थीटा है वो हमारा सेम रहेगा। क्लियर? तो यहां पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी is less than area of sector OAB. OAB is less than area of sector OAB less than area of triangle OAC. OAC से ये छोटा है। क्लियर? अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट लेस देन, फर्स्ट ईयर में एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पढ़ के आए हम, 1/2 आर स्क्वायर थीटा लेस देन 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्लियर? अब एरिया OAB, अब इसमें बेस क्या है? OA है, तो मैं इसको लिख रहा हूं दैट इज 1/2 OA बेस है मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट के लिए हम क्या करेंगे जी? बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे OA पे, ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और हम इसको नाम दे देते हैं D का, यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं D का। तो BD इज अ परपेंडिकुलर ऑन OA, तो ये हमारे पास इसकी हाइट आ गई है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे OA मल्टीप्लाई बाय BD लेस देन 1/2 आर स्क्वायर थीटा लेस देन 1/2 OAC बेस है हमारे पास OA मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है? AC। इसको हम क्या लेते हैं? 1। ये जो हमारे पास है इसको हम क्या लेते हैं? 1। तो फ्रॉम 1 आर भी हमारे पास 1 हो जाएगा, OA भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे OAB ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं फ्रॉम 1 हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है जी? ये हमारे पास बच जाएगा 1/2 BD लेस देन 1/2 थीटा, एंड यहां पे बचेगा 1/2 AC। क्योंकि 1 की वजह से क्या हुआ है? OA ये भी 1 हो चुका है, R भी हमारे पास 1 हो चुका है, और ये OA भी हमारे पास क्या हो गया? 1 हो गया। इनकी लेंथ 1 हो चुकी है, इसलिए 1 पुट करें या ना करें हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास जो बच गया वो क्या है? 1/2 BD लेस देन 1/2 थीटा लेस देन 1/2 AC।
ठीक है। अब नीचे जो डिवाइड हो रहा है 2, उसको खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, that will be equals to BD लेस देन थीटा लेस देन AC, क्योंकि जो 1/2 था वो अब क्या है, खत्म हो चुका है। क्लियर, डिवीजन में 2 था, वो मल्टीप्लाई 2 से करने से वो खत्म हो गया है। अब हमें नहीं पता कि BD क्या है और AC क्या है। BD और AC की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हम मूव करते हैं अपनी डायग्राम पे और उसमें देखते हैं कि BD एक्चुअली क्या है और AC एक्चुअली क्या है। देखें जी, ये हमारे पास डायग्राम है। डायग्राम में ये हमारे पास BD है। अगर मैं ये वाली ट्राइंगल लूं ODB, तो यहाँ से OB की लेंथ मुझे पता है, BD मैंने फाइंड करना है, ODB मेरे लिए अननोन है। तो मैं अगर साइन थीटा लूं तो ये आएगा परपेंडिकुलर BD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज OB। OB मुझे फाइंड है, तो इसका मतलब है BD को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। इसी तरह से इस ट्राइंगल को देखें OAC को। अब यहाँ पे AC हमने फाइंड करना है, OC की लेंथ मुझे नहीं पता, लेकिन OA की लेंथ पता है, वो 1 है। तो परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ से मैं tan थीटा ले सकता हूँ। AC किसके इक्वल आ जाएगा, tan थीटा के। इसको मैं लिखता हूँ। आइए देखें जी, पहली ट्राइंगल मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देता हूँ, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए है। ODB ये फर्स्ट वाली ट्राइंगल है और यहाँ पे हमारे पास एंगल है थीटा। यहाँ से हमें OB हमें पता है कि ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। और रेडियस कितना है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर BD ओवर हाइपोटेन्यूज OB। और OB एक्चुअली R के इक्वल है और वो कितना है, 1 है। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ रही है, साइन थीटा इक्वल आ रहा है BD के। क्लियर। इसी तरह से सेकंड वाली डायग्राम हम बनाते हैं OAC, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। OAC और एंगल है थीटा। अब इसमें देखें जी, OA ये क्या है, रेडियस है, R इक्वल्स टू 1 है। AC हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, tan थीटा ले सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस OA, एंड वी नो दैट OA डिस्टेंस इज इक्वल्स टू R इक्वल्स टू किसके है, 1 के। तो यहाँ से tan थीटा किसके इक्वल आएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू AC। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। BD की वैल्यू साइन थीटा है, AC की वैल्यू tan थीटा है। तो ये इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, ये बनेगी साइन थीटा लेस देन थीटा लेस देन tan थीटा। क्लियर। tan किसके इक्वल होता है जी, साइन ओवर कॉस के। ये आ जाएगा साइन थीटा लेस देन साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। क्लियर। अब यहां पे हम लिखेंगे जी डिवाइडेड बाय साइन थीटा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा। साइन थीटा से डिवाइड करते हैं, देखते हैं ये क्या बनता है जी। स्टूडेंट्स, साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा साइन थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन साइन थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1 थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन 1 ओवर कॉस थीटा। क्लियर। टेक रेसिप्रोकल, उल्टा देते हैं हम इसको, टेक रेसिप्रोकल, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर 1 ही रहेगा। अब ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा एंड दैट इज इक्वल्स, ये आ जाएगा कॉस थीटा। अब इसमें मैंने इनइक्वालिटी इसलिए नहीं डाली ताकि आपको मैं बता सकूं
कि जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं कि हमारी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है, पहले लेस देन थी तो अब क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी। अप्लाइंग लिमिट, अप्लाई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, that will become limit theta approaches to 0 1 greater than limit theta approaches to 0 sin theta over theta greater than limit theta approaches to 0 cos theta। इस पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये 1 ही रहेगा, कांस्टेंट है। इस पे जब अप्लाई होगी तो cos 0 क्या हो जाएगा, जब थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो cos किसको अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करेगा। क्लियर, ये भी 1, ये अप्रोचिंग टू 1, तो ये इनके दरमियान क्या हो रहा है, सैंडविच हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस साइन थीटा ओवर थीटा इज सैंडविच, सिंस साइन थीटा ओवर थीटा इज सैंडविच between 1 and a quantity approaching 1, since sin theta over theta is sandwich between 1, इसका आंसर 1 रहेगा, and a quantity approaching 1, ये वाली जो क्वांटिटी है cos वाली, ये किसको अप्रोच करेगी, 1 को अप्रोच करेगी, 1 itself, so by the sandwich theorem it must be approach 1, that is limit theta approaches to 0 sin theta over theta equals to 1। ये स्टेटमेंट आपने इसके साथ जरूर लिखनी है। क्लियर, दोबारा समझा देता हूं यहां से। इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये जब थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो cos थीटा किसको अप्रोच करेगा, 1 को। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, सिंस sin थीटा ओवर थीटा इज सैंडविच बिटवीन 1 एंड अ क्वांटिटी अप्रोचिंग 1 itself, सो बाय द सैंडविच थ्योरम इट मस्ट बी अप्रोच टू 1। ये जो हमारे पास ये है, इसको भी किसको अप्रोच करना चाहिए, 1 को अप्रोच करना चाहिए। ये हमने लिखा है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा, ये किसके इक्वल है, 1 के। और इसी के साथ आप ये भी याद रख लें कि अगर हम इसको लिख दें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 थीटा ओवर साइन थीटा, इसको हम उल्टा भी दें तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या रहता है, 1 ही रहता है। क्लियर है। आइए अब हम इसके क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 प्रॉब्लम नंबर 3 है, एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x डिवाइडेड बाय x। अगर हम इसमें डायरेक्टली लिमिट पुट कर दें तो ये 0/0 फॉर्म बनती है। सॉल्यूशन देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x डिवाइडेड बाय x। अब जो हमने थ्योरम पढ़ा है अभी अभी, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इक्वल होता है 1 के। अगर यहाँ पे थीटा है तो डिवीजन में भी क्या है, थीटा है। अगर यहाँ पे 7x है तो डिवीजन में भी क्या होना चाहिए, 7x ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7, that will be equals to limit x approaches to 0 sin 7x divided by 7x multiply by 7। 7 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 7 से डिवाइड भी कर दिया।
लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाय 7x एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 7। क्लियर, हम थ्योरम पढ़ चुके हैं। इसका आंसर क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस, ये हमारे पास आ जाएगा 1 और इसका आंसर क्या आएगा 7 आ जाएगा। और 1 मल्टीप्लाई बाय 7 किसके इक्वल होता है 7 के, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर, आइए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। जिसमें नेक्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x। सॉल्यूशन देखें इसका। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x। फर्स्ट ईयर में हम पढ़ के आए हैं एज वी नो डैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। तो यहाँ से x डिग्री किसके इक्वल आएगा, x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल आएगा। क्लियर, इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x डिवाइडेड बाय 180 होल डिवाइडेड बाय x। अब अगर हमें इसे पाई बाय 180 x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई भी करना है और पाई बाय 180 से डिवाइड भी करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय पाई बाय 180। that will be equals to limit x approaches to 0 sin pi x by 180 divided by pi x by 180 एंड इससे ये हमने क्या किया है, डिवाइड किया है और पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई भी हमने कर दिया। क्लियर, अब ये इस पे लिमिट अलग से अप्लाई हो जाएगी। डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई x बाय 180 मल्टीप्लाई बाय, इस पे भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पाई बाय 180। ये कांस्टेंट है, इसका आंसर क्या आएगा 1 और इसका आंसर क्या आएगा पाई बाय 180। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आएगा पाई बाय 180। और यहाँ पे हम साथ रेफरेंस लिख देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इक्वल होता है 1 के। साइन थीटा ओवर थीटा कह दें तो थीटा अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, x ओवर x कह दें तो x अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। ये 1 के इक्वल होता है, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया 1 और पाई बाय 180 आंसर आ गया। क्लियर, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x। बुक पे यहाँ पे ये गलती की हुई है, थीटा अप्रोचेस टू पाई लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे x अप्रोचेस टू पाई आएगा। इसको अपने करेक्शन कर लेनी है। सोल्यूशन देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x। डिनोमिनेटर में जो पाई माइनस एक्स आ रहा है उसको हम लेट कर लेते हैं, ये थीटा के इक्वल है। लेट पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा, थीटा अगर उधर चला जाए तो पाई माइनस थीटा इक्वल आ जाएगा एक्स के। यहाँ से एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और पाई माइनस एक्स यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो थीटा में चेंज हो जाएगा। व्हेन एक्स अप्रोचेस टू पाई, जब हम एक्स को पाई पे अप्रोच करवाएंगे तो पाई माइनस पाई किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को, ये 0 हो जाएगा। तो थीटा किसको अप्रोच कर जाएगा, थीटा 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब ये पाई को अप्रोच, एक्स पाई को अप्रोच नहीं कर रहा बल्कि क्योंकि हमने क्वेश्चन थीटा में चेंज कर लिया है तो ये थीटा को करेगा 0। एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स को हमने क्या लेट किया है, थीटा लेट कर लिया। क्लियर, अब फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं इसको, 10th चैप्टर में अलाइड एंगल्स हमने पढ़े थे। थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन
पाई 180, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा, 180 को डिवाइडेड बाय थीटा। अब अगर 90 का मल्टीपल इवन हो तो कोई चेंज नहीं आता, और अगर ऑड हो तो चेंज हो जाता है साइन कॉज में, और बाकी कोरेशियोज वगैरह चेंज हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं आएगा और ये साइन थीटा ही रहेगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 में से माइनस हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, डिवाइडेड बाय थीटा, और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं साथ रेफरेंस। ये हमारा थ्योरम है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल किसके होता है, 1 के, और उसी के रिगार्डिंग हमने इसको किसके इक्वल कर दिया है, 1 के इक्वल कर दिया। क्लियर। आइए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन देखें इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। कॉस 2x डबल एंगल कहाँ पे पढ़ा है, चैप्टर नंबर 10 में, फर्स्ट ईयर में। वी नो डैट cos 2x that is equals to 1 minus 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। हम पढ़ चुके हैं इसको फर्स्ट ईयर में। इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, that will be equals to लिमिट x approaches to 0 1 minus 2 साइन स्क्वायर x, बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। that will be equals to लिमिट x approaches to 0 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 2, इसका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। लिमिट x approaches to 0 साइन स्क्वायर x, न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि हम होल का स्क्वायर कर सकते हैं। टू लिमिट x approaches to 0 साइन x डिवाइडेड बाय x, और ये क्या हो जाएगा, होल का स्क्वायर। क्लियर। अब लिमिट स्क्वायर के अंदर जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। ये हो जाएगा 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x होल का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। डेट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे हम साथ 1 का स्क्वायर कर दे क्योंकि स्क्वायर भी है, और यहाँ पे हम साथ रीज़न लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। थ्योरम पढ़ा हमने। क्लियर है। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 प्रॉब्लम नंबर 3 का 11th पार्ट है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन देखें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। फर्स्ट ईयर में हम हाफ एंगल आइडेंटिटीज पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 10 में। साइन थीटा बाय 2 किसके इक्वल है, इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 सारे का स्क्वायर रूट। अगर मैं स्क्वायर रूट को ख़त्म करूं तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये वाला 2 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के। यहाँ पे अगर मैं थीटा के साथ p को मल्टीप्लाई कर दूं तो डेट विल बी इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर p थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस, फिर इधर भी p मल्टीप्लाई हो जाएगा, p कोई भी नंबर हो सकता है। इसी तरह से 2 साइन स्क्वायर q थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस पी थीटा और 1 माइनस कॉस क्यू थीटा की दोनों वैल्यूज आ गई हैं। हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा को हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय
टू साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2, और ये क्योंकि हमने वैल्यूज़ फर्स्ट ईयर से यूज़ की हैं तो हम इनके साथ सिंस लगा देंगे कि हम जानते हैं कि ये इसके इक्वल होता है। क्लियर है? अब यहाँ से देखें जी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। क्लियर? स्क्वायर को हम दोनों का कॉमन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन क्यू थीटा बाय 2 एंड होल का स्क्वायर। अब अगर ये साइन थीटा बाय थीटा होता तो हम इसको 1 कर देते। ये है पी थीटा बाय 2, तो क्या करेंगे? डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड p theta by 2 and also q theta by 2 in square। स्क्वायर के अंदर हम डिवाइड करेंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन p थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय p थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय p थीटा बाय 2। p थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, होल डिवाइडेड बाय साइन q थीटा बाय 2 q थीटा बाय 2 एंड q थीटा बाय 2 एंड सारे का स्क्वायर। क्लियर? इसको हम लिमिट को सेंटर में लिख देते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। क्लियर है? अब यहाँ से देखें, ये भी थीटा बाय 2, ये भी थीटा बाय 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन p थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय p थीटा बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय साइन q थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय q थीटा बाय 2, और ये p और q ये आ जाएगा p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर है। क्लियर? लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगी। p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर ये कांस्टेंट है, ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन p थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय p थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन q थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय q थीटा बाय 2। क्लियर? अब देखें, जब ये अलग अलग अप्लाई होगी और सारे का, क्योंकि स्क्वायर भी है तो इसका आंसर क्या आएगा? 1, और इसका आंसर भी क्या आएगा? 1। p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 होल का स्क्वायर, डेट विल बी इक्वल्स टू p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें, 12th पार्ट है जी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा, that will be equals to limit थीटा अप्रोचेस टू 0, tan को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा, that will be equals to limit थीटा अप्रोचेस टू 0, एलसीएम आएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस
साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर, डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, न्यूमिनेटर में से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा, क्लियर है। यहाँ से देखें ये वाला साइन थीटा इसके क्यूब से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, स्केयर बच गया, क्लियर। इसको हम लिखेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन स्केयर थीटा। ये आपका 8th पार्ट भी है क्वेश्चन का, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन स्केयर थीटा, आगे वो भी इसी तरह से सॉल्व होगा, सेम यही है, इसलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये अगर हम कॉस थीटा को हटा दें तो ये सेम वही क्वेश्चन बन जाता है। दैट विल बी इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्केयर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। और यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे बिकॉज साइन स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा, क्लियर। अब 1 को हम स्केयर कह सकते हैं, 1 का स्केयर माइनस कॉस स्केयर थीटा कह सकते हैं हम इसको, तो आएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसको हम सॉल्व करते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 स्केयर माइनस कॉस स्केयर थीटा। अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर हम पढ़ चुके हैं किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, डेट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, क्लियर। माइनस वाला इससे कैंसिल हो गया, लिमिट भी अलग अलग अप्लाई कर लेते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर कॉस थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये सारा कैंसिल हो चुका है, ऊपर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, क्लियर। अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लिमिट, दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट, बल्कि हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम ये नहीं लिखेंगे, 1 ओवर cos 0 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1 प्लस cos 0, और cos 0 क्या होता है 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 1/2, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पे हम लिख देंगे cos 0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का थ्योरम और उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, और इसके साथ एक एग्जाम्पल भी है, बिल्कुल इससे पीछे वाले पेज पे जहाँ पे आपकी एक्सरसाइज शुरू हो रही है उससे पीछे थ्योरम के बिल्कुल बाद एग्जाम्पल भी है, वो भी आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।